वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट, ये लिखा हुआ है। ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट तक। करंट गेन बीटा दिया हुआ है आपको, करंट गेन 99, ठीक है, बीटा करंट गेन दिया हुआ है 99। और क्या बोला गया है, इनएक्टिव रीजन, ये बोला गया है। इसके बाद क्या बोला गया है, एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया है, इग्नोर बेस अमीटर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इग्नोर करना है हमको बेस अमीटर वोल्टेज ड्रॉप, बेस अमीटर, ये बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो बहुत जरूरी है। तो क्या पूछा गया है सर, 20 ओम में करंट बता दो, करंट बता दो एट, करंट एट, एक सेकेंड, करंट एट 20 ओम रेसिस्टर। ये सर्किट हमें, हम सर्किट देख लेते हैं कि 20 ओम रेजिस्टर में करंट पूछी गई है। और सर ये सर्किट कुछ इस तरह का बना दिया गया है। ये 25 वोल्ट है, ये 7 किलो ओम है, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, ठीक है। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, देख रहा है ये चीज। अब यहां पे आप देखोगे कि सर यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो मुझे दिया हुआ है जीनर डायोड का, दिस इज अ जीनर डायोड, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट बोला गया है, ठीक है। और मुझसे बोला गया है कि यहां का वोल्टेज ड्रॉप क्या मान लो, इग्नोर कर दो, तो 0 मान लेते हैं। इग्नोर करने का मतलब 0 ही मानना है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो सर यार ये शकल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हम लोगों ने जैसा पढ़ा है वैसा ही कुछ सर्किट डिजाइन कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो अगर आप इसको वैसे डिजाइन करना चाहो तो देखो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये है हमारा 20 ओम, ये है हमारा 10 ओम, और ये आपको अभी सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा बेटा, ये भी बता देता हूं, इसका भी टाइम लगेगा लोगों को समझने में। ये सर्किट है, देखो जरा एक जैसा सर्किट दिख रहा है क्या। अब अगर एक चीज देखोगे, इसको आपको देख के एक चीज समझ में आएगी कि सर अगर मैं इसमें एक लूप लगाऊं, मेरे को अगर ये चीज मालूम है, यहां पे मेरी करंट जाएगी सर IB, यहां पे मेरी करंट जाएगी IE, और अगर मुझे ये चीज दिख रही है तो एक चीज समझो यहां पे कि सर 7 किलो ओम, 7 किलो ओम, अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करूं, ये वाला पाथ अगर मैं KVL लगाने के लिए फॉलो करूं तो आपको दिखेगा कि सर 7 किलो ओम 10 ओम से और 20 ओम से बहुत ज्यादा बड़ा है, और बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहां पे आएगा सर, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 7 किलो ओम पे, और 7 किलो ओम पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो सर यहां पे इतना वोल्टेज आ ही नहीं पाएगा कि जीनर डायोड को ब्रेकडाउन में ये ला सके। तो जीनर डायोड सर यहां पे कैसे काम करेगा, ऑफ कंडीशन में, यहां पे कुछ भी नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा। और ये अगर इसको मैंने ओपन कर दिया, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो देखो सर्किट कैसा बनेगा। तो अगर हमने इसको ओपन किया, जल्दी से बताना कितने लोगों ने इसको सही किया है। 7 किलो ओम, सर जीनर डायोड काम करेगा ही नहीं। और अगर आपने ये सर्किट समझ लिया है तो आंसर निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई टफ है इसमें, क्योंकि यहां पे जा रही है सर मेरी IB और यहां पे जा रही है मेरी IE, और अगर मुझे बीटा दिया हुआ है तो मुझे पता है कि IE होता है सर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। इसका मतलब अगर IE लिखूं मैं तो 99 बीटा दिया है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100 IB, IE हो जाएगा 100 IB। मुझे सर IE निकालना है, क्यों, क्योंकि 20 किलो ओम पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है सर, IE हो रही है। 20 ओम पे, सॉरी 20 किलो ओम नहीं, 20 ओम पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, IE हो रही है। सर KVL लगा सकते हैं इस पाथ को लेके, इस पाथ को लेके अगर आप KVL लगाओगे तो आपको दिखेगा कि सर 25 इक्वल टू 7 किलो, 7 किलो को एक काम करते हैं 7000 ओम लिख लेते हैं, इनटू IB। सर करंट कितनी फ्लो होगी यहां से, IB। इसके बाद सर इसको इग्नोर कर देना है, इस वोल्टेज को इग्नोर कर देना है, तो कितना लिख लो 0, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब है कि इसको हटा दो, कोई मतलब का नहीं है, ये मना किया गया है हमको यूज करने से, ठीक है। तो इसको हमने यूज नहीं किया। इसके बाद हमने सीधे क्या लिखा सर, IE इंटू 10 ओम प्लस IE इंटू 20 ओम, ठीक है। IE की वैल्यू रख सकते हैं 25 इक्वल टू 7000 IB
प्लस आई को क्या रख सकता हूं सर 100 IB। अब देखो यहां पे कितनी गलती की गई है, बहुत बच्चों ने मेरे हिसाब से यहां पे बहुत गलती की होगी। एक 20 × 100 IB, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 25 7000 IB ये आ गया, 1000 IB ये आ गया और 2000 IB ये आ गया। तीनों कितने हो गए सर 10,000 हो गया। 10,000 हो गया तो IB की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। IB की वैल्यू क्या आएगी सर, IB की वैल्यू आएगी आपकी 25 डिवाइडेड बाय सर 10,000 एम्पियर, ठीक है। पर सर मुझे IB नहीं चाहिए और यहां पे हमने बहुत बच्चों ने, मैंने अभी बात की कुछ बच्चों से तो पता चला है कि सर ये कितना आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। IB 2.5 मिली एम्पियर दिख रहा है सबको। अगर यहां पे कुछ बच्चों ने 2.5 मिली एम्पियर रख के ही छोड़ दिया कि यही आंसर होगा, जबकि आंसर क्या होगा सर, मुझे IE निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि 20 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी और ये करंट कितनी फ्लो होगी, तो ये सर करंट फ्लो होगी IE के बराबर। कितनी होगी, IE के बराबर। तो IE कितना होगा सर 100 मल्टीप्लाई विथ IB। तो 100 मल्टीप्लाई विथ कितना है हमारा सर 25 डिवाइडेड बाय 10,000 एम्पियर। 10,000 एम्पियर, 100 से 100 कट गया सर, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 25 डिवाइडेड बाय 100 एम्पियर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सर कि मिली एम्पियर में कितना होगा, तो कितना आएगा सर 250 मिली एम्पियर। दिख रहा है, तो आंसर जो आपको लगाना है वो कितना लगाओगे आप, 250 मिली एम्पियर सर करंट फ्लो होगी। और अगर 250 मिली एम्पियर होगी तो जो मैंने अजप्शन समझा था, कोशिश की थी समझने की, उसके हिसाब से आप समझ के भी देख लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि सर गलती हो गई। अगर यहां पे मेरी 250 मिली एम्पियर फ्लो होगी तो सर वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा यहां पे 250 मिली एम्पियर के हिसाब से आपका आ जाएगा वोल्टेज कितना आ जाएगा सर 10 का इंटू मिली 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट अगर वोल्टेज आएगा तो इसको ब्रेकडाउन में जाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए सर, 5 वोल्ट चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है, 5 वोल्ट आएगा ही नहीं, और 5 वोल्ट अगर नहीं आएगा तो हमारा जो जीनर डायोड है वो क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। तो इसका जो आंसर लगाना है वो कितना लगाओगे, इसका जो आंसर लगेगा वो लगेगा आपका 250 मिली एम्पियर। बात समझ में आ रही है, ये बहुत जरूरी है, यहां पे गलती मत कर देना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने भी मिलेंगे, ठीक है। अभी संतन सर आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए।